कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए नया हो सकता है, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे लिए थोड़ा नया हो सकता है। कैसे? अगला कॉन्सेप्ट है लक्स फ्लड थ्योरी या लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस को डिफाइन करने का लक्स फ्लड थ्योरी। ध्यान से सुनो जरा। जैसे इनका कहना है साहब का कि नेगेटिव आयन को देने वाला कोई भी स्पीसी जो नेगेटिव आयंस को डोनेट करेगा, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, जो नेगेटिव आयन को डोनेट करेगा वो आपका है लक्स फ्लड बेस। जो हम बात करें लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट की यहां पर, तो जो नेगेटिव आयन को डोनेट करेगा वो लक्स फ्लड बेस है, और जो नेगेटिव आयन को गेन करेगा वो लक्स फ्लड एसिड है। तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली नेगेटिव आयन पर बेस्ड है कि नेगेटिव आयन कौन देगा और नेगेटिव आयन कौन लेगा। मैं आप लोगों को ना एक दो एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। जैसे अगर पहली रिएक्शन तुम लोग ध्यान दो, फर्स्ट रिएक्शन कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो देखिए इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम +2 है और कार्बोनेट -2 है। एक्चुअल में इसमें कैल्शियम +2 आयन है, कार्बोनेट -2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड ने ऑक्साइड आयन जो है उसको डोनेट किया होगा CO2 को। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्साइड आयन डोनर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्साइड आयन गेनर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे लक्स फ्लड बेस और कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे लक्स फ्लड एसिड। अरे तुम लोगों को अगर याद होगा मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, कि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है कि मेटल ऑक्साइड यूजुअली बेस होते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड नेगेटिव आयन को डोनेट करते हैं। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड ने एक ऑक्साइड आयन CO2 को दिया, तो ये नेगेटिव आयन डोनर है इसलिए बेस, और ये नेगेटिव आयन गेनर है इसलिए एसिड। तो जरा जल्दी से बाकी के रिएक्शंस में मुझे बताओ कि कौन यहां एसिड है और कौन बेस है। चलो जल्दी से लिखो, नोट करो, और बाकी के रिएक्शन में जरा जज करें कि कौन लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड है और कौन बेस है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग मेटलर्जी में भी करते हैं। आप लोगों को अगर याद दिलाऊं तो मेटलर्जी में तुम पढ़ते हो ना फ्लक्स के बारे में, जब स्लैग फॉर्मेशन की बात आती है, तो एक तरह से स्लैग फॉर्मेशन ही तो है, कैल्शियम और सिलिका की इंप्योरिटी मिलकर कैल्शियम सिलिकेट। तो मेटलर्जी में भी आप यूज करते हैं। इनफैक्ट स्लैग फॉर्मेशन एक लक्स फ्लड एसिड बेस रिएक्शन ही है। स्लैग फॉर्मेशन एक प्रकार से लक्स फ्लड एसिड बेस रिएक्शन ही है। तो रिएक्शंस लिखो जल्दी से और बताइए कौन एसिड और कौन बेस है। शुरू करिए। तो यहां पर अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूं तो सेकंड रिएक्शन में अगेन कैल्शियम ऑक्साइड बेस और ये एसिड है, यहां फिर से ये बेस और ये एसिड है। अच्छा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर तुम देखो तो जिंक का ऑक्साइड बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। जबकि अगर मैं, अच्छा एक सेकंड यहां जरा होल्ड करिएगा, यहां जरा 1 मिनट रुकोगे आप लोग, क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन रिपीट हो गया है। ये Na2ZnO2 है, तो एक्चुअली यहां पर Na2O है। इसको ध्यान दीजिएगा, उसके बाद करिएगा। तो अगर आप चेक करो जिंक ऑक्साइड और Na2O में, तो शायद Na2O बेस और जिंक ऑक्साइड एसिड है। कारण भाई Na2ZnO2 का मतलब क्या है? 2Na+ और ZnO2 -2। इसका मतलब यहां सोडियम ने अपना ऑक्साइड आयन जिंक ऑक्साइड को दिया होगा। तो जिंक ऑक्साइड यहां पर एसिड है और Na2O बेस है, जबकि आखिरी रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड बेस और ये एसिड है, क्योंकि इसने अपना ऑक्साइड इसको दिया है, तभी यहां पर जिंक +2 और कार्बोनेट -2 आएगा। तो अगर आप समझ रहे हो बात को, तो ऐसा भी कंपाउंड है, जैसे जिंक ऑक्साइड तुम्हारा जो कंपाउंड यहां होगा, इसको तुम क्या बोल सकते हो? एम्फोटेरिक।
दिस कंपाउंड इज एम्फोटेरिक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। सो होप कि क्लियर है आपको लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मुझे ओके करो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन था भी रिसेंटली। मैंने यहां पर तुमको यह बताया ना कि जिंक ऑक्साइड और Na2O में ऑक्साइड ने यहां ट्रांसफर लिया है, कहां? Na2O से ZnO में, तभी तो ZnO2-2 हो गया है। इसका मतलब Na2O बेस और ZnO एसिड है, जबकि इस केस में ZnO बेस है क्योंकि इसने ऑक्साइड ट्रांसफर किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सम स्पीसीज एम्फोटेरिक हो, मतलब वो एसिड और बेस दोनों तरह बिहेव करें।